स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में। भाई लेक्चर 5 अपन करने जा रहे हैं आज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का और बहुत मजा आने वाला है। तो भैया आज के टॉपिक में अपन क्या करेंगे, आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। बहुत मजा आएगा, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपने देखा यार, दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। बिना एक चार्ज दूसरे चार्ज को कांटेक्ट में लाए उस पर फोर्स लगाता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं एक चार्ज है अपने पास Q1 भाई, ठीक है, और दूसरे चार्ज Q2 में फोर्स लगा रहा है, चाहे अट्रैक्ट कर रहा है चाहे रिपेल कर रहा है, बिना एक्चुअल कांटेक्ट के। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इसका प्रभाव है जो बिना कांटेक्ट के इसे अपने ओर या तो खींच सकता है या तो इसे धकेल सकता है। यानी इस चार्ज के अबाउट या उस चार्ज के अबाउट कुछ ना कुछ एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ आ रहा है? सो इट इज नथिंग बट अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज up to which its force can be detected, या its force of attraction और repulsion can be felt। कहने का मतलब क्या है भैया जी? पता है क्या है, यहां एक चार्ज है क्यों, ठीक है, ठीक है। मैं एक दूसरा चार्ज लाता हूं Q0, बहुत दूर रखा हुआ है Q0, बहुत दूर रखा हुआ है Q0, ठीक है। तो Q0 पे इसके वजह से फोर्स नहीं लग रहा है सपोज। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं लॉक करता हूं पहले। तो अब मैं Q0 को पास ला रहा हूं। जैसे ही यहां मैं ले आया तो इस पे फोर्स लगना शुरू हो गया। तो एक कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है, मान लो ये जो Q0 है, ये जो Q0 है बेटा, ये जो Q0 है, यहां पे तो मान लो इस पे फोर्स नहीं लगा रहे, और जैसे इसके अंदर एंटर हुआ तो इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्पेस के अराउंड इस चार्ज का एक प्रभाव है जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ स्पेस इन 3D में। अगर कोई मान लो कि ये चीज है, ये अगर चार्ज है, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, इसको क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इसके आसपास का स्पेस 3D में, प्लेन में नहीं है, समझ रहे हो? ऊपर भी होगा, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी, ये पूरा स्पेस, ठीक है, जहां पर ये अपना प्रभाव दिखा सकता है उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। साफ सिंपल बात आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आ गया भैया जी, समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, समझ आ गया। अब रुको बेटा जी, एक चीज जस्ट मैं बताना चाहता हूं। अब आपने बता दिया कि एक चार्ज है भैया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे इसका एक प्रभाव है कुछ, यहां पे प्रभाव है कुछ, और इसी को अपन क्या कहेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इट इज अ स्पेस इन 3D, स्पेस इन 3 डायमेंशन। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर आपने ये नहीं बताया क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है हर जगह सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? यानी मान लो मैं एक चार्ज लाता हूं Q0 यहां पे, और सेम चार्ज मैं इसे थोड़ा दूर रखता हूं Q0 यहां पे, तो क्या ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये पास है तो इसे इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये दूर है तो उस पर कम फोर्स लगाएगा। समझ आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? कम। ठीक है, एक चीज क्लियर है, क्लियर है भैया जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया। तो किसी चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां तक तो अपना प्रभाव दिखा पाए, पर जब दूसरा चार्ज आया, अगर उसके
समझ आ रहा है? उसके पास है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, उससे दूर है तो उस पर कम फोर्स लगाएगा, यानी उसका प्रभाव डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो। तो इसलिए अगला टर्म अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट पॉइंट या एट अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दिखाता है, किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पे, यहां चार्ज है कैपिटल क्यू एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है बेटा जी, एट अ डिस्टेंस आर, यहां एक पॉइंट है पी। ठीक है, तो अगर मैं यहां बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ई से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, ई से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दिखाएगा पी पॉइंट पे, कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है। समझ आया इस पॉइंट पे, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। भैया बाया समझ, यानी कोई भी चार्ज है, तो जो चार्ज है ना बेटा, मैं उसको सोर्स चार्ज कहूंगा। क्या कहूंगा, सोर्स चार्ज। जिसकी मैं बात करूंगा मैं उसे क्या कहूंगा, सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज है तो उसके आसपास इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उस पॉइंट पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, यानी 1 कूलम प्लस 1 कूलम लाऊंगा। दिस इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ये क्योंकि टेस्ट का, ये सिर्फ किस काम आता है, टेस्ट करने के काम आता है। समझ आ रहा है? ठीक है, इतना ध्यान रखना। भैया एक सोर्स चार्ज है तो इसके आसपास इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा। क्या लाऊंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा। और मैं देखूंगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज में ये सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स लगा रहा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। ठीक है, यानी फोर्स कितना लगा रहा है, जल्दी बताओ। फोर्स लगा रहा है के, Q1 की जगह कैपिटल क्यू, Q2 की जगह 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसी फोर्स को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं इसको। अगर फ्लो में कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? यानी भैया जी कोई पॉइंट कैपिटल क्यू है, सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। चार्ज कैपिटल क्यू है एट ए डिस्टेंस आर, क्या वैल्यू होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आ गया समझ, आ गया। पर भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इसे क्या करेगा, रिपेल। तो जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इतना ध्यान रखना। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर ये नेगेटिव होता तो इसे क्या करता, अट्रैक्ट। यानी भैया जी ये माइनस क्यू है मान लो, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर एक पॉइंट पी है और मैं वहां +1 कूलम रखा है मैंने, तो अब इसको रिपेल थोड़ी करेगा वो, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। समझ आ रहा है? मान लेते हैं इधर, ये इधर है एन कैप, तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर एन कैप। अरे हाँ या ना, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लग रहा है। समझ आ रहा है?
बहुत बढ़िया। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा जल्दी बताओ। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। पर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इधर को एन कैप बोल रहा हूं, इधर एन कैप बोल रहा हूं, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। हाँ या ना। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट करने वाली बातचीत क्या है, हाँ तो ये देखो, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा अभी बताता हूं, ठीक है अभी बताता हूं। पर उससे पहले भैया सपोज एक सोर्स चार्ज है मेरे पास, एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, एट ए डिस्टेंस आर, पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पर मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहां बहुत स्मॉल चार्ज रख दूंगा क्यू नोट, और इसे कहूंगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये क्या बेटा, सोर्स चार्ज, जिसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं एट ए डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी। ठीक है, पर वहां अगर मैं +1 कूलम नहीं रखता हूं तो मैं स्मॉल चार्ज कोई सा भी रख सकता हूं, पर वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसे मैं क्यू नोट से डिनोट करूंगा और उसे बोलूंगा टेस्ट चार्ज। क्या बोलूंगा, टेस्ट चार्ज। बहुत बढ़िया। तो उस केस में फोर्स कितना लग रहा है, कोई बताएगा मुझे। इस केस में तो फोर्स भैया वैसा नहीं होगा, के कैपिटल क्यू, क्यू नोट आ जाएगा क्योंकि 1 नहीं है, क्यू नोट है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसको कहते हैं। तो एक काम कर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक काम कर, फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड कर दे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अरे भाई क्यू नोट से डिवाइड करो ना, क्या आ जाएगा, के आर, इसको क्यू नोट से डिवाइड करोगे के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर ही बचेगा, क्यू नोट से क्यू नोट तो कट गया। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। समझ आ रहा है, यानी फोर्स पे वेक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेक्टर है। दो वेक्टर को अगर आप इक्वेट कर रहे हो, समझ आ रहा है, यानी दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मजा आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is the same as the direction of force on test charge due to source charge। ठीक है, सोर्स चार्ज, ये थोड़ा सा नीचे लिख दें, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज में जहां फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अच्छा भैया जी इसका यूनिट क्या हो गया जल्दी बताओ, यूनिट क्या हो गया जल्दी बताओ। तो यार यूनिट तो हो ही गया ना, मतलब पता ही लग गया, यूनिट कैसे पता लगेगा। अरे अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, यानी क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूटन और न्यूटन बाय कूलम। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ठीक है। इसके एक दो यूनिट और होते हैं वो देख लेंगे अपन, ठीक है। अच्छा डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा जी, डायमेंशन के लिए भैया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, बिल्कुल ठीक। और ये क्या होता है भाई 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 भाई, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो इसका होगा AT। समझ आ रहा है, क्या होगा AT। तो इसका हो गया m1 भैया जी L1 T1 A1 है, इधर ऊपर जाके -1, यानी T का पावर -3 और A का पावर -1। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, पूरा पूरा महसूस हो रहा है भैया जी, पूरा पूरा महसूस हो रहा है, समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें समझ आया। जैसे मैग्नेट के अराउंड का आसपास, जैसे मैग्नेट के अराउंड एक ना लोहा लेके आओ छोटा सा, या दूसरा मैग्नेट लेके आओ, तो पास लाओगे तो तेजी से अट्रैक्ट करता है, दूर ले जाओगे तो कम अट्रैक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो अट्रैक्ट करना छोड़ देगा।
तो जहां तक वो मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. इट इज अ स्पेस इन 3D अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, इन विच इट कैन शो इट्स इफेक्ट. गॉट इट? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट इज अ स्पेस इन 3D अराउंड अ गिवन चार्ज, ठीक है, अप टू विच या इन विच इट कैन शो इट्स इफेक्ट. समझ आ रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बता रहा है कि चार्ज अपना प्रभाव दिखाएगा कुछ पर्टिकुलर स्पेस में, पर हर पॉइंट पे प्रभाव अलग अलग हो सकता है. पास वाले में ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, दूर वाले में कम इफेक्ट दिखाएगा. तो जिस पॉइंट पे एक चार्ज का किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे अपन किसे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं. गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया जी. अच्छा एक और चीज नोट करो, एक और चीज नोट करो भैया जी. अगर 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 कोई पॉजिटिव चार्ज आया, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा या इसकी ओर जाएगा? जल्दी बताओ. तो मान लो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर है या इससे दूर है, तो वहां पे +1 कूलम रख बेटा, तो ये तो इसको रिपेल ही करेगा, तो उससे अवे होगा. समझ आ रहा है? ठीक है. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ेंगे अपन. तो सेम यहां अगर पॉइंट होगा तो उसे भी रिपेल ही करेगा, इधर अवे होगा बिल्कुल, ठीक है, रेडियली. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है. एट द सेम टाइम यहां देखो, ये दिख रहा है कलर, ये थोड़ा अजीब सा कलर हो गया, भद्दा सा, ठीक है. ये वाला कलर लेते हैं. ये वाला तो कब से ले रहे हैं यार, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है. ये वाला देखो, माइनस क्यों लेते हैं भैया? मान लो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर होगा या उससे दूर होगा, तो बेटा उस पॉइंट पे +1 कूलम रख, तो इसे तो भैया अट्रैक्ट करेगा. तो सिमिलरली ये हमेशा इसकी ओर आएगा, इनवर्ड टुवर्ड्स चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ओर होगा. समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? मजा आ रहा है भैया जी, मजा आ रहा है. ग्रेट, ऑसम. एक और चीज नोट करो. अभी आपने पता है क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F/Q0, ठीक है. पर मल्टीपल टाइम्स आप इसको आप ऐसे लिखना पसंद करोगे, या कई ज्यादा बुक्स में आपने ऐसा देखा होगा लिखा हुआ, या ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा लिखा क्यों जाता है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सोर्स चार्ज की बात कर रहे हो कैपिटल क्यों की? आप टोटली स्टडी करना चाहते हो सोर्स चार्ज के इफेक्ट के बारे में एट अ डिस्टेंस r एट अ पॉइंट p, तो वहां आप Q0 रख रहे हो, ठीक है, ठीक है. Q0 जो आप रख रहे हो उसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका है तो वो भी तो चार्ज है, उसका भी तो होगा. पर इसे इतना स्मॉल रखो, इतना स्मॉल रखो, वेरी स्मॉल रखो, बहुत ज्यादा स्मॉल रखो कि इसका फील्ड इसके बराबर कुछ ना हो. समझ आया? कि इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, वरना इसे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे. तो इसे लिखने का तरीका क्या है? इसे लिखने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नो डाउट फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, बट यहां एक लिमिट अप्लाई कर दो कि Q0 टेंड्स टू 0. Q0 टेंड्स टू 0. Q0 जीरो नहीं है, जीरो के करीब है, मतलब बहुत स्मॉल है, कोई वैल्यू बहुत स्मॉल है मतलब जीरो के करीब है, राइट, इन पॉजिटिव. अरे हाँ या ना? ये लिखने का एसेंस है ना, कि इस इक्वेशन को इसलिए ऐसा लिखा जाता है बिकॉज द टेस्ट चार्ज कैन ऑल्सो इफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जो कि हम नहीं चाहते हैं. तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल लेते हैं, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. अब देखो बेटा जी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कुछ प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो भाई देख लो. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है. इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, while ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट. वही बोल रहा है.
पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अवे, और नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, टूवर्ड्स। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। आगे आगे आगे। Force on a point charge is in the same direction of electric field on positive charge and in opposite direction on a negative charge. अब थोड़ा ध्यान देना, क्या कहना चाहता है। Force on a point charge is in the same direction of the electric field. अब थोड़ा ध्यान देना भैया जी, अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मान लो किस स्पेस में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी एक दूसरे चार्ज का या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव होगा इधर। अगर इस ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहां मैं दूसरा चार्ज लेके आऊं, मैं क्यू नॉट चार्ज लेके आता हूं, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑन क्यू नॉट, इस पे क्या लगेगा, फोर्स, इस पे क्या लगेगा, जल्दी बताओ। इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एफ मान लो। तो मैं कह रहा हूं जो एफ का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एफ, अच्छे से लिख लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव। अगर क्यू नॉट क्या है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव। क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव। हो सकता है यहां आपको ना दिख रहा हो, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, दिख रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहां से अगर मैं करूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट is opposite to E if Q naught is negative। इतना समझो कि भैया पता है क्या, इससे ये देखो, ये देखो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा भैया, क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वाह भैया जी, मौज कर दिया आपने, इतना लगेगा। यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहां पे चार्ज क्यू नोट है, तो उस पर फोर्स पता है कितना लगेगा, क्यू नोट इंटू ई। चाहे क्यू नोट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है। बस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। ऑल्सो इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्यू नोट पे ई के डायरेक्शन में ही होगा अगर क्यू नोट क्या है, पॉजिटिव। क्यू नोट क्या है, पॉजिटिव। तो इसको सिंपली ऐसे लिख लो, इफ क्यू नोट इज, अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है चंदू, यहां देखो, क्यू नोट क्या है, पॉजिटिव। समझ आया। एंड इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर को इक्वेट कर रहे हैं, पर यहां क्या है, नेगेटिव साइन, कि एफ और ई क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तब लिखेंगे जब एफ क्यू नोट इज नेगेटिव। अलग अलग तरीके लिखने के, समझ आया। क्यू नोट अगर नेगेटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, समझ आ रहा है। और क्यू नोट पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन में होंगे, इफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसके साथ है, आप ये समझो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया जी, समझ आ रहा है। यानी एक चार्ज को मैं एक ऐसे रीजन में रख रहा हूं जहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है,
चार्ज क्यू नोट को मैं वहां रख रहा हूं तो गारंटेड उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यू नोट इंटू ई, और डायरेक्शन भी पता लग गया। क्यू नोट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, क्यू नोट नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कतई जहर। मजा आ गया भैया जी, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगला भाई, अगला देख लो। हाँ, इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है, इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि भैया जी मान लो यहाँ चार्ज क्या है Q1, यहाँ चार्ज क्या है Q2, देयर आर मल्टीपल ऑफ चार्जेस, ऐसे जा के Qn चार्जेस है, n चार्जेस है। तो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो कि Q1 से R1 दूरी पे है, Q2 से R2 दूरी पे है, Q1 से Rn दूरी पे, ठीक है। तो इन सब के वजह से, इन सब के वजह से Q1 के वजह से P पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सिमिलरली Q1 के वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं Q1 नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, राइट, ठीक है। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, है ना, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके इक्वल होगा, इन सबका वेक्टर सम होगा, E1 प्लस E2, जस्ट लाइक फोर्सेस, जस्ट लाइक फोर्सेस। समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उन सबका क्या ले लो, वेक्टर सम ले लो। समझ आ रहा है, तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलरेडी हमें आता है, वेक्टर यूज होगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, बहुत मजेदार। समझ आया, एक एक चीज क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं भैया जी, मजा आएगा, इसी का तो इंतजार था। ओके ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एट सर्टेन स्पॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, वेस्ट की ओर है, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। What are the magnitude and direction of force that acts on charge +2 microcoulomb and -5 microcoulomb at this spot? एक स्पॉट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है और वहां ले जाके तुम +2 माइक्रोकूलम रख रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, तो +2 पे चार्ज फोर्स लगेगा, कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, यानी वेस्ट की ओर ही लगेगा। समझ आ रहा है, देयरफॉर फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम, यानी फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू नोट इंटू ई। समझ आ रहा है, क्यू नोट की वैल्यू, ये क्यू नोट है, क्या क्या रखोगे जल्दी बताओ, अरे 2 माइक्रोकूलम है ना, तो 2 × 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 10⁵, तो 2 × 10⁻⁻1 या 0.2। फोर्स किसमें, न्यूटन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, फिर खामों का टेंशन ले रहे हो। पर कहां लगेगा जल्दी बताओ, कहां लगेगा। अगर ये वेस्ट है तो ये भी ड्यू वेस्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, तो ओके। अगला फोर्स ऑन, चलो कलर चेंज करते हैं, फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसके फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई। अब क्यू नोट की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, माइनस जस्ट ये बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, राइट। 5 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा, तो 5 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁵, तो ये आ गया 0.5 न्यूटन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं बोल रहा हूं, ये देखो, ये नॉर्थ, अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है ना, ये होता है ना, बिल्कुल। मैं मान लो कि दो ऐसे ऐसे, तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था,
समझ आ रहा है? तो +2 माइक्रोकूलम में फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, समझ आ रहा है? पर नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भाई, इधर को लगेगा फोर्स, फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम। यानी अगर ये वेस्ट की ओर है तो इस पे फोर्स ईस्ट की ओर लगेगा, ड्यू ईस्ट। अरे कोई दिक्कत? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? मजा आ गया भैया जी, स्वाद आया, ऑसम। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ देखो, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 दे दिया है, Q2 दे दिया है, दोनों पॉजिटिव है, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस ऑफ कितने मीटर भाई? हे भगवान, यहाँ एक तो टाइम शो करता नहीं, ये चीज ये बहुत गलत है। 2 मिनट रुको, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, नाइस, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो बेटा दी, ठीक है। तो 2 चार्जेस है Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, सेपरेटेड बाय 3 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहां देखो क्या बोल रहा है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है, एक Q1 है, ठीक है, दूसरा क्या है Q2, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। Q1 है 16 माइक्रोकूलम, ये है 4 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 3 मीटर भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी कितना है? 3 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रुको, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, चार्जेस के बीच, ये जो चार्जेस के बीच जो लाइन है ना, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर ही 0 क्यों होगा, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही 0 क्यों होगा? यहां क्यों नहीं होगा, यहां क्यों नहीं होगा? समझो कि यहां और यहां भी तो है, यहीं क्यों 0 होगा? थोड़ा ध्यान से समझो। यहां पे एक पॉइंट लो और यहां +1 माइक्रोकूलम रखो, माइक्रो क्या, कूलम ही रख लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? रिपेल। ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा? इसे रिपेल। तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी जिस पॉइंट पे भी, चाहे कोई एक चार्ज के वजह से हो, चाहे एक चार्ज कन्फिगरेशन के वजह से हो, जिस पॉइंट पे भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो तुम वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे और देखो उस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, किधर लग रहा है। तो भाई Q2 भी इधर फोर्स लगाएगा, Q1 भी इधर फोर्स लगाएगा, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी भी हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहां पे +1 कूलम रखो, ठीक है। तो Q1 भी पॉजिटिव था, Q2 भी पॉजिटिव, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी क्या करेगा? रिपेल। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के होते तो बाहर ही लाई करता न्यूट्रल पॉइंट, समझा रहे? दोनों सेम साइन के तो बीच में लाई करेगा, और बीच में पर कहां? बीच में पर कहां? हमने देखा हुआ है हमेशा न्यूट्रल पॉइंट जो है छोटे वाले चार्ज के पास लाई करता है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो पॉइंट इसके पास लाई करेगा, इसके पास लाई करेगा, Q2 के पास लाई करेगा, क्योंकि 4 माइक्रोकूलम का है, 16 माइक्रोकूलम से छोटा है। तो चलो यहां मान ले लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट C है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जल्दी बताओ? 0 यहां पे, ठीक है। और हमें इसी का पोजीशन बताना है, तो मान लेते हो Q1 से x दूरी पे है, x मीटर की दूरी पे, तो Q2 से कितना दूर हो जाएगा, कोई बताएगा? टोटल 3 है, इतना x है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - x मीटर। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? थोड़ा ध्यान दो बेटा। भैया जी बात क्या है, अगर C पे E नेट 0 है, यानी +1 कूलम पे जो कि C पे रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0। ए से रिपेल करेगा और इसे क्या करेगा? रिपेल इधर, ठीक है। यानी +1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। और ये यहां न्यूट्रल पॉइंट कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो, कैंसिल आउट कर रहे हो। तो क्लियरली जो ई बी है वही क्या है? ई है। तो ई बी क्या है? देख लो बेटा, यहां होगा, मुझे नहीं पता। समझ आ रहा है क्वेश्चन कि यहां वहां क्यों नहीं है, यही क्यों है? अरे हाँ, यानी Q1 के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पॉइंट पे, ये दिखा रहा है ना। ठीक है। और ई बी Q2 के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई के, ठीक है, तो बी पॉइंट पे Q2 रखा हुआ है, Q2 आर, आर की जगह मैं क्या लूंगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई ए, ई ए क्या रखा हुआ है? ए पे Q1, और ए और सी के बीच का दूरी कितना है? एक्स, एक्स का स्क्वायर। भैया जी के से किया गया। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? Q2 बेटा, नहीं नहीं ये थोड़ी है, Q2 है 4 माइक्रो कूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6, 3 माइनस एक्स बाय होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर अभी ओपन नहीं करना है। और Q1 कितना है? 16 माइक्रो कूलम, यानी 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब देखो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से, भैया जी बात ऐसी है, -6 से -6 मतलब 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ? 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है? 4/x स्क्वायर। तो भाई 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही है, 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लूंगा, और यहाँ लिख लूंगा 2/x का होल स्क्वायर। पावर अगर सेम है तो इनके बेस क्या होंगे? इक्वल। दिस इंप्लाइज 1/3 माइनस एक्स किसके इक्वल है? 2/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, यहां आ गया 3x इज इक्वल टू 6। x कितना आ गया? 2 मीटर। x कितना आ गया? 2 मीटर। मैंने पहले बोला था ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा? कम। टोटल 3 है, अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर न्यूट्रल पॉइंट is at distance. Neutral point means where the net electric field is 0. ठीक है, neutral point is at distance 2 मीटर from Q1। ठीक है, x था ना, तो x का वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, एंड ये 3 माइनस एक्स एंड 3 माइनस 2 1 मीटर, 1 मीटर फ्रॉम Q2, फ्रॉम Q2। मजा आ गया भैया जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आ रहा है अच्छे समझ? अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, सबकी वैल्यू किसके इक्वल है? क्यू के। आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है। ठीक है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 8 सो ऑन। तो आपको पता है पहला वाला तो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, फिर एक्स इज इक्वल टू 1, फिर एक्स इज इक्वल टू 2, फिर एक्स इज इक्वल टू 4, फिर एक्स इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? एंड सो ऑन। तो यहां मेरे हिसाब से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 का मतलब क्या है? अच्छा चलता जा रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। समझ आ रहा है? हाँ भाई, तो क्यू रखा गया है, यहां भी क्यू रखा गया है, यहां भी क्यू रखा गया है, यहां भी क्यू रखा गया है, ऐसे। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ओरिजिन पे निकालना है, यहां पे निकालना है ई नेट। हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो यहां पे पता करना है, तो यहां क्या रखूंगा? +1 कूलम। अच्छा ये क्या करेगा इसे जल्दी बताओ? रिपेल। ये भी इसे क्या करेगा? रिपेल। ये भी इसे क्या करेगा? रिपेल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। तो ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड
पहली बात इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर तो 1 है, इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे के क्यू, डिस्टेंस कितना है 2, अगर ये 2 पे मार्किंग है मतलब ओरिजिन से मार्किंग होता है तो 2 का स्क्वायर, उसका अगला के क्यू, डिस्टेंस कितना है 4, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, अगला 8 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी। हाँ भाई कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, जीपी का क्वेश्चन आ गया, इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज का सम। ठीक है, जीपी सीरीज का सम। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको ओपन भी करना चाहते हो ओपन कर लो यार, क्या टेंशन ले रहे हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है भैया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। सरेआम पता लग रहा है, पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये क्या बना रहा है, जल्दी बताओ। जीपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, जिसमें से फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 1/4, है ना, कि पहला टर्म 1 है, 1/1 1 होता है, दूसरा टर्म कैसे आया 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके, या तीसरा कैसे आया दूसरे को 1/4 से मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन। ग्रेट। एस इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज का सम मैंने बताया था आपको a/1 - r। गॉट इट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। यानी दिस इंप्लाइज के क्यू ए की वैल्यू कितनी है 1 और 1 माइनस r 1/4, तो ये आ रहा है के क्यू 3/4, तो कितना हो जाएगा 4/3 के क्यू। समझ आ रहा है, या ज्यादा के की वैल्यू पुट कर सकते हो और क्या 4 क्यू और 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे जल्दी बताओ, या 4/3 के क्यू। ठीक है, अब एक्स एक्सेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सेस वाला होता है प्लस आई कैप, पता नहीं, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस प्लस आई कैप होता है, तो नेगेटिव एक्स एक्सेस की ओर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, तो बस यहां पे माइनस आई कैप लगा दो अगर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन आ गया तो। गॉट इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया जी, मजा आ गया। ठीक है, चलो भाई जेई का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, एक पॉइंट चार्ज है जो कि 10 माइक्रोकूलम का है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x is equal to 2 centimeter on the x-axis. So we have x-axis, right? We have what? x-axis suppose, and this is origin. Origin means x is equal to 0. Got it? ठीक है, तो ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है जल्दी बताओ, 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहां एक है x is equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए यार, 0 चाहिए। यहां पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए जल्दी बताओ, 0। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो मैं 40 माइक्रोकूलम को कहां रखूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0। ठीक है बेटा, भैया जी जो दूसरा चार्ज है 40 माइक्रोकूलम है, और कहां पे रखना चाहिए ताकि 2 सेंटीमीटर ना इस वाले पॉइंट पे यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। भाई पहली बात तो ये ध्यान दो कि इसके लिए कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं और यहां भी रख सकता हूं। समझो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं 40 माइक्रोकूलम यहां रखता हूं तो ये भी यहां धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहां क्या रखूं 1 माइक्रोकूलम रखू तो +1 माइक्रोकूलम, या +1 कूलम रख लो, माइक्रो पता नहीं बारी बारी की बार है, +1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये भी इसे रिपेल करेगा और ये भी इसे रिपेल, तो सिमिलरली मैं इसे बीच में भी नहीं रख सकता, तो एक ही ऑप्शन है, कहां रखूंगा भाई, बिल्कुल राइट साइड रखूंगा बेटा, राइट साइड, और राइट साइड भी बिल्कुल बीच में रखूंगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रखूंगा या थोड़ा दूर रखूंगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मैं दूर रखूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है, 40 माइक्रोकूलम मैं यहां रखूंगा। ठीक है,
इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को बी और सी। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रीजन मैं बताता हूं बेटा, अगर भैया जी ए से क्या करेगा, ए से रिपेल करेगा तो ए भी तो इसे रिपेल ही कर देगा, समझ आ रहा है? ठीक है, और जो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास लाया करता है, इसलिए मैंने बड़े वाले चार्ज को थोड़ा दूर रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे रिपेल करेगा, तो एफ नहीं ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट ए। ठीक है, ओके, इसे मैं ई बी। ग्रेट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए कायदे से। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस मैं क्या ले लूं, 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर, समझ आ रहा है? और ये वाला x सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, x इंटू 10 पावर -2 मीटर, समझ आ रहा है क्या? देयरफॉर अगर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई ए किसके इक्वल होना चाहिए, ई बी, या ई बी ई ए के इक्वल होना चाहिए। तो एक के चार्ज एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय आर ए सी का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, चार्ज एट पॉइंट बी, चार्ज एट पॉइंट बी के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो आर बी सी का स्क्वायर, समझ आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो भैया जी के से के कट गया, के से के कट गया, क्यों में कितना दिया हुआ भाई, चार्ज एट पॉइंट ए कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 पावर -6। आर ए सी कितना है, 2 इंटू 10 पावर -2, तो इसका स्क्वायर ही कर देता हूं, इसका स्क्वायर ही कर देता हूं, तो 4 इंटू 10 पावर -4, समझ आ रहा है? चार्ज एट पॉइंट बी कितना है, 40। ठीक है भैया जी, माइक्रोकूलम है तो 10 पावर -6 करके कूलम कर दूंगा। आर बी सी, बी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, x इंटू 10 पावर -2, इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इंटू 10 पावर -4। बहुत बढ़िया भैया जी, स्वाद आ गया। अब देखो क्या कट रहा है, तो 10 पावर -6 है, 10 पावर -6, 0 से 0, वाओ, इससे ये कट गया, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल, या 2 मिनट, ओवरऑल बच क्या रहा है, वहां बच रहा है 1/4, और यहां बच रहा है बेटा जी 4/x स्क्वायर, समझ आ रहा है? ठीक है, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख लो, 2/x का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो पावर इक्वल है, तो इनका बेस भी इक्वल होगा, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में आएगा मेरे बच्चे, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर जल्दबाजी में आपने 4 आंसर किया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, पहले पूरा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 2 इज 0। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट था, ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था। ठीक है, मैं किसी भी पॉइंट की बात करूंगा तो उसका डिस्टेंस मैं ओरिजिन से बात करूंगा भाई, पर ये तो x 4 सेंटीमीटर है, x इतना था, पर ओरिजिन से ये वाला 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो b कितना, ये वाला पता क्या होगा, 4 नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है भाई, नहीं समझे तुम, समझे बेटा? लोकेशन ऑफ 40 माइक्रोकूलम, इसका मतलब ये फ्रॉम ओरिजिन भाई, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर था और x था ये जो कि 4 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर। समझ आया? आंसर क्या है, ऑप्शन डी। मजा आ गया भैया जी, स्वाद आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जब आप देखोगे ना, सीबीएसई का क्वेश्चन है आया हुआ बोर्ड में, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवाना था, ठीक है, इसलिए रखा गया इसे। समझ आएगा? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस +6q and -8q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC। ओ माय गॉड, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ABC। अगर यहां दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं ABC। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑफ साइड ए वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ऑफ साइड व्हाट, ए। साइड कितना है बेटा इसका, ए है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारी साइडें ए होंगी। हाँ भाई, +6 क्यों है और -8 क्यों है, आर प्लेस्ड एट बी एंड सी। बी पे कितना रखा हुआ है जल्दी बताओ, +6 क्यों,
हाँ सी पे -8 क्यों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या पूछा है, obtain an expression for the magnitude and direction of resultant electric field at the vertex A due to these two चार्जेस। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। वर्टेक्स ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन दो चार्जेस के वजह से। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसको मैं करता हूं लॉक, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो थोड़ा, इसको मूव करना था, इसको थोड़ा इधर मूव करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए से अट्रैक्ट करेगा, ये से रिपेल करेगा, इधर कर देता हूं। अब देखो थोड़ा, भैया जी हमें पता है ए पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं वहां क्या रखूंगा, +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज। तो भैया जी ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है, तो मैं इसे ई भी बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, ठीक है। और सी वाला इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। रीजन, अरे भाई ये +1 कूलम है और ये -8 क्यों है, तो अट्रैक्ट ही करेगा भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अट्रैक्ट ही करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मैं ई सी बोल देता हूं, ठीक है। ओके ग्रेट, ऑसम। अच्छा भाई, क्लियरली इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। रीजन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। थीटा क्या हो गया, दो वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा कहता है ना, तो 120 डिग्री। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या भैया जी, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, स्वाद आ रहा है पूरा। तो भैया जी इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अरे बेटा जी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये रहा ई नेट, ठीक है। और ई नेट मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है ईसी के साथ, समझ आ रहा है। तो डायरेक्शन भी निकालना है ना अपने को, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो भाई तू ई बी निकाल ले। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ई बी क्या होगा, के, यहां के पता होना चाहिए, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट है, खोपचे में लिख देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमें पता है बेटा ई बी क्या होगा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, समझ आ रहा है। तो के क्यू की जगह क्या है, 6 क्यू, और डिस्टेंस अगर ए है तो ए भी तो क्या होगा यार, ए ही होगा, ए स्क्वायर। यानी अब देखो ये होने वाला है 6 के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं कुछ मान लूंगा, इसको ना बेटा मैं कुछ मान लूंगा, इसको ई मान लेता हूं, 6 ई मैंने किसी को नाम दिया नहीं दिया हुआ है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, ई सी, वेरी गुड भैया जी, है ना। सो के यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, ठीक है। तो क्यों कितना है, 8 क्यों, आपको पता है ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, माइनस मतलब माइनस प्लस अपने को पुट नहीं करना, मतलब साइन नहीं पुट करना, समझ आया। और ये भी डिस्टेंस ए ही होगा, यानी भैया जी 8 बाहर लेना, के क्यू बाय ए स्क्वायर, और इसको मैंने क्या बोला था, ई। समझ आ रहा है क्या, ऑसम, ठीक है। ओके देयरफॉर ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा जल्दी बताओ, ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री -1/2। पिछले क्लास में बहुत कैलकुलेट किया था हमने, बहुत बढ़िया। भैया जी ई बी देखो, ई बी कितना है, 6 का स्क्वायर 36 ई स्क्वायर, ई सी 80 64 ई स्क्वायर, 2 ई बी कितना है, और 6 ई सी कितना है 80, और cos 120 डिग्री होता है -1/2, राइट, बहुत बढ़िया। हाँ भाई 2 से 2 गया। अब भैया जी बात पता क्या, 36 64 100 होता है, तो 100 ई स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 6 8 दा 48 ई स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो गया जल्दी बताओ, √52 ई स्क्वायर, ठीक है। ये तो बाहर आ गया √52 न्यूटन पर कूलम, या जो भी ऐसा यूनिट में, समझ आ रहा है। पर 52 देखो बाहर आता है क्या, 2 से करोगे 26, 2 से करोगे 13 13, फिर हाँ 2 बाहर आ गया, यानी 2 ई √13 न्यूटन पर कूलम, अगर सारी चीजें ऐसा यूनिट में ली हुई है। ई की वैल्यू भी पुट करो ना भाई, फिर ई की वैल्यू पुट करो,
ई की वैल्यू क्या रहा है, ये है के क्यू बाय ए स्क्वायर, करो बुट 2√3, 2√3 ऐसे नहीं, √13 है, 2√13 ऐसे रहने दे रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं क्या, क्या के क्यू बाय ए स्क्वायर। अगर के की वैल्यू भी पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2√13 क्यू 4πε0 ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये फाइनल आंसर है, राइट। 2 से 4 काट सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। अरे क्यू की वैल्यू भी पुट नहीं किया आपने, क्यू की वैल्यू पुट नहीं की, अरे क्यू का वैल्यू दिया ही नहीं है, क्यू का वैल्यू दिया ही नहीं, इसके टर्म में आंसर होगा। अरे हाँ या ना, बताओ बताओ, क्लियर है। अब ठीक है भैया जी, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। अरे यार गजबे बात करते हो यार, मेरे होते हुए तुम टेंशन ले रहे हो, हैं। यहां देखो, अब है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, ई नेट का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। अब देखो भाई, ई नेट ईसी के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा, तो 10 बीटा के टर्म में अपन क्या देंगे, डायरेक्शन 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर भैया जी ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, और ये वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो 10 बीटा किसके इक्वल होता है, क्योंकि वेक्टर जो रिजल्टेंट है ए के साथ बना रहा है, तो ए ऊपर नहीं आता, क्या आता है, बी का मैग्नीट्यूड ऊपर, साइन थीटा, एंड थीटा क्या है, पूरा, ये पूरा एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली, तो बीटा एंगल ईसी के साथ बन रहा है, तो नीचे ईसी नहीं आएगा, मतलब ऊपर ईसी नहीं आएगा, क्या आएगा, ईबी, ईबी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, डिवाइडेड बाय ईसी प्लस ईबी कॉस 120 डिग्री, राइट। बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, वैल्यूज पुट करते हैं भैया जी। ई बी कितना था, ई बी कितना था यार, कहाँ 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 गया, कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया, ये इसी है, अरे भी हाँ ठीक तो है, 6E, 6E, और साइन 120 डिग्री कैलकुलेट किया था हमने बेटा, √3/2, इसी कितना है 8E, ये भी 6E, ये होता है -1/2, होता है नहीं होता है, बहुत बढ़िया। कैंसिलेशन करते हैं, ई कॉमन लेके काट सकते हो आप, ठीक है। पहली बात, 2 से इसे काटो, 3 ऊपर 3√3 नीचे 8, ये काटोगे तो 3 प्लस माइनस -3, तो कितना आ रहा है 3√3 डिवाइडेड बाय 5। मैंने कोई गलती तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देयरफॉर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन में होगा, इसे अपन क्या कर देंगे, ठीक है। वैसे सीबीएसई का ये फाइनल आंसर है, मिल गया भाई 3 नंबर पूरे। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं मेरे बच्चे, देखो थैंक यू सो मच भाई, पहली बात तो है कीप सपोर्टिंग, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये क्वेश्चंस अगर तुमने नहीं किया कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीएसई के, कंपटीशन के, पूरा थ्योरी कर रहे हैं, A to Z, बहुत मजा आ रहा है। अब भैया लेक्चर 6 में क्या करेंगे वो तो भाई लेक्चर 6 में ही जानेंगे, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच।